कक्षा 10वीं हम लोग प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन देख रहे थे। शायद 1 महीने पहले क्लास रुक गई थी। तो बेटा मैं इस क्लास चैप्टर को आगे ले जाना चाहूँगा। इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें देखे थे। प्रकाश का परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, न्यूमेरिकल्स देखे थे। हम देखे थे कि दर्पण को घुमा देंगे तो परापतित किरण कितने एंगल से घूम जाता है, थीटा कोण से घुमाने से। परावर्तित किरण है वो 2 थीटा कोण से घूम जाता है। अपवर्तनांक के बारे में देखे थे, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, ये सारी चीज़ें, आभासी गहराई वास्तविक गहराई में हम संबंध देखे थे। तो बहुत सारी चीज़ों को हम देखे थे। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा एक क्वेश्चन क्रांति कोण। यह अपवर्तन की घटना से संबंधित है। आपका प्रश्न है क्रांति कोण क्या है? क्रांति कोण क्या है? तो क्रांति कोण की डिफिनेशन है बेटा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ये सब लिखना जरूरी है बेटा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांति कोण कहलाता है। क्रांति कोण कहलाता है। इसे IC से प्रदर्शित करते हैं। ये सिंपल से क्रांति कोण है। मैं चित्र बना के भी समझाऊंगा। तो याद रखना शर्त है बेटा, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठोस पदार्थ ज्यादा सघन होता है, कांच सबसे ज्यादा सघन, उसके बाद जड़ आएगा थोड़ा कम सघन, और एकदम विरल आएगा वायु। याद रखना ना। तो ये मैंने डिफिनेशन कर दिया। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांति कोण कहलाता है। देखिए मैं चित्र बना रहा हूं। ये सतह है, मान लीजिए कि ये कांच है। मेरे ख्याल से कांच को आप जानते हैं सघन माध्यम है, ठीक है। और ये मान लीजिए कि वायु है, ये विरल माध्यम होगा बेटा, हो गया। ये अभिलंब है, मान लीजिए कि ये आपतित किरण है, इसको I कर देता हूं। आपतन कोण बेटा, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तब विलंब से दूर हटती है ना, दूर की तरफ झुकाना, और यह विलंब के साथ कोण बनाना, ये R हो गया बेटा। तो यहां क्रांति कोण नहीं है, ठीक है। अब एक और चित्र बना रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये बगल में एक और चित्र बना रहा हूं। ये इस कोण को थोड़ा सा बढ़ा के कर दिया, I बराबर IC लिख दिया बेटा। आपतन कोण क्रांति कोण हो जाएगा। अब जो अपवर्तित किरण है वो और दूर हट जाएगा, यहां आ जाए, तो ये R बराबर 90 अंश हो गया। तो ये कांच है माध्यम, और ये माध्यम है वायु। इस प्रकार से हम चित्र में भी समझा दिए। दूसरे चित्र में क्रांति कोण IC आप लोगों को दिख रहा है और परिभाषा भी समझ में आ रहे होंगे। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए, देखिए अपवर्तित किरण इधर चले जाएगा तो 90 अंश का कोण बना दिया, अपवर्तित किरण है। अपवर्तन कोण का मान है 90 अंश होता है, तो उस स्थिति में आपतन कोण के मान को क्या कहते हैं अपन? क्रांति कोण कहते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन है। अब हम बात करेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन। तो आपका प्रश्न होगा, ये चित्र आप लोग बना लेंगे, दोनों चित्र बनेगा डिफिनेशन में। हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके लिए शर्तें लिखिए। अगला प्रश्न होगा पूर्ण आंतरिक
परावर्तन क्या है, इसके लिए शर्तें लिखिए। अब देखिए बेटा, मैं तो कोण को बढ़ा रहा हूं। जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जा रहा है तो मैं कोण को बढ़ा रहा हूं, तो आपतन कोण का मान बढ़ते जा रहा है, अपवर्तित किरण हट रही, तो जाहिर है कोण को और बढ़ाऊंगा आगे, तो यह अपवर्तित किरण इधर की बजाय इधर आ जाएगी, यानी कि उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो ये प्रकाश किरण का उसी माध्यम में लौटना परावर्तन कहलाता है। तो चूंकि ये अपवर्तन से संबंधित घटना है तो इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो क्या होगा परिभाषा, जब आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से और अधिक बढ़ाया जाता है तो प्रकाश किरण है दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में लौट आती है, तो इसे क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आप लोग का प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें लिखिए। तो आप लोग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करके टॉपिक डालेंगे और डेट दे के लिखेंगे। सर करिए बेटा, जब प्रकाश किरण विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना की डिफिनेशन हो गई। दो शर्तें हैं बेटा इसमें। पहला शर्त आएगा प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा शर्त आएगा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए। इसमें शर्त भी है परिभाषा में, तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, आपको इसमें चित्र भी बनाने पड़ेंगे समझाने के लिए, ठीक है। तो चित्र कैसे बनेगा आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। मैं चित्र बना रहा हूँ यहाँ पे। ये रहा आपतन कोण आई का मान है क्रांतिक कोण से अधिक हो, मैं बड़ा का चिन्ह कर दिया बेटा। तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक है। तो ये रहा आपतित किरण, ये रहा परावर्तित किरण। क्यों बोल दिया परावर्तित, क्योंकि उसी माध्यम में लौट गई। ये कांच लिख देता हूं, ये वाले माध्यम को लंबा लाइन कर देना। कांच सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है। इस प्रकार से आप लोग सिंपल सा चित्र बना लिए। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें दिख रहा है, ठीक है। अपवर्तन न होके परावर्तन हो गया आप लोगों का। इसमें आर यहाँ पे आएगा बेटा, ये आर है। आर का मान है वो 90 अंश से अधिक है, लिख सकते हो। यहाँ तक 90 अंश था, ये और ज्यादा हो गया आर, तो 90 अंश से अधिक है, लिख सकते हैं हम लोग। अब बगल में शर्तें डालेंगे और दो शर्तें लिखेंगे। मैं बोल रहा हूं परिभाषा में। पहला क्या, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी शर्त है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए। दो शर्तें लिखेंगे टॉपिक बना के। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें बना लेंगे। पहला, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए, जो लिखेंगे। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से
अधिक होना चाहिए। ये दो शर्त है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। अब एक और क्वेश्चन करेंगे इसमें बेटा, प्रिज्म में अपवर्तन की घटना का हम चित्र बनाएंगे। उसके बाद कारण 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 है, परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित कुछ कारण वाले क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो प्रिज्म आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। प्रिज्म द्वारा, इसको मैं बाद में करूंगा बेटा, एक नियम छूट रहा है। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को लिखिए, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को समझाइए, ये प्रश्न बनाओ। प्रिज्म और इसके बात कर रहा हूं, हाँ। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को समझाइए। तो बेटा यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से गुजरते हुए जा रही है, तो यदि प्रकाश किरण के मार्ग को उलट दे तो वे उसी मार्ग का अनुसरण करती है जिस मार्ग से वो जाती है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये है उत्क्रमणीयता सिद्धांत। उत्क्रम यानी कि उल्टा करना। मैं रिपीट बोल रहा हूँ, यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से होते हुए गुजरती है, जाती है, और यदि प्रकाश किरण के मार्ग को उलट दें तो ये उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, ठीक है ना। ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है और इसको हम समझाएंगे बहुत इत्मीनान से। तो आप लोग टॉपिक डालेंगे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ठीक है ना, और डेट देके लिखिए। यदि प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से होते हुए किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण के मार्ग को उलट देने पर दिशा को उलट देने पर वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यही उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। बहुत सिंपल है बेटा, और साथ में पढ़ाई करेंगे। मैं जानबूझ के ब्रेक किया था, आप लोग रख देते थे। आज से कंटिन्यू क्लास जाएंगे, मेरे ख्याल से 1 महीने का ज़्यादा नहीं है। रिवीजन समझो, जो भी समझो आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर और रिवीजन कर लेंगे। तो आप लोग कमर कस के पढ़ाई करिए और मेरे साइंस की वीडियो आप लोग डेली देखिए, ठीक है। तो उत्क्रमणीयता सिद्धांत क्लियर है। कोई प्रकाश किरण कई माध्यमों से होकर गुजरते हुए किसी माध्यम में प्रवेश करती है और उसकी दिशा को उलट दें तो उसी मार्ग से लौट जाती है, ठीक है। तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, यही उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। अब इसके समझाने को कठिन नहीं समझना बेटा। मान के चल लीजिए लंबा चौड़ा लिख के आप लोग बेवकूफ बनाओगे इसके समझाने को। कैसे देखिए, मैं 3 माध्यम बना रहा हूं। वायु, ये वायु माध्यम हुआ। दूसरा जल, ये जल माध्यम हुआ। तीसरा कांच, ये कांच माध्यम हुआ। और चौथा फिर वायु, ये 4 माध्यम मैंने बना दिए। वायु, जल, कांच और वायु। मेरी लाइन टेढ़ी हो रही है, आप लोग सीधी कर लेना। अब देखिए वायु में ये मैं अभिलंब बना दिया, तो जो प्रकाश किरण बेटा वायु विरल माध्यम है, ये थोड़ा सा सघन है, ये और ज्यादा सघन है, ये विरल है ना। तो वायु से जल सघन है तो प्रकाश किरण है अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ये मैं आर्य किरण बताया बेटा, इसको अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुका दिया। यहाँ फिर आपका बनाए, फिर यह अभिलंब की ओर झुकेगी।
ठीक है, बहुत ज्यादा झुका दिया, थोड़ा झुकाओगे तो अच्छा बनेगा, एकदम ज्यादा मत झुकाइए, ठीक से बनाइए बेटा। स्केल नहीं है मेरे पास इसलिए ये है आपका, तो इससे थोड़ा सा बस झुकाया, ये अभिलंब कर दिया, फिर इसको थोड़ा सा झुकाया, फिर अभिलंब कर दिया, फिर इसको झुकाया, ये तो ये P Q R S और T, ठीक है, M1 N1 M2 N2 और तीसरा अभिलंब कर दिए बेटा N3 N3, 3 अभिलंब है। देखिए मैं झुकाते गया हूँ, हाँ क्लियर है आपका, थोड़ा झुकाया, फिर इसको थोड़ा झुकाया, फिर झुकाया। अब इसको वापस कर देंगे बेटा तो ये उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी, ये दोनों तरफ चिन्ह करना, ठीक है, क्लियर है आप लोगों का। वापस कर दोगे तो लौट जाएगी, नीचे की तरफ भी चिन्ह करना और ऊपर की तरफ भी चिन्ह करना, उसी मार्ग का अनुसरण करेगी। उत्क्रमणिकता सिद्धांत को हमको समझाना है। उम्मीद है चित्र आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अभिलंब समझते हैं आप लोग, लंबवत करना है सरफेस के, और प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम। आपके पास स्केल है बेटा, देखो ये स्केल है, इधर खींचोगे स्केल को थोड़ा सा ऊपर कर देना, इधर झुका के खींच देना, फिर यहाँ थोड़ा सा झुका के इतना ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, और दिशा को उलट देना। अब इसको समझाना है, ठीक है। तो प्रकाश किरण पहले समझ लो बेटा, मैं 2 बार समझा देता हूँ, लिखेंगे खुद हाँ। तो प्रकाश किरण पहले वायु से जल में प्रवेश करती है, कहां से कहां जा रही है, विरल से सघन माध्यम में जा रही है, तो ये अभिलंब M1 N1 की ओर झुक जाती है, तो यहाँ PQ आपतित किरण है और QR है वो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है, ठीक है। उसके बाद प्रकाश किरण जल से कांच में जाती है, तो जल थोड़ा सा विरल होगा कांच की अपेक्षा और कांच सघन होगा, तो प्रकाश फिर विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कौन से अभिलंब की ओर, M2 N2 की ओर झुक जाएगी। तो यहाँ QR आपतित किरण हुआ बेटा, इसके लिए आ रही है यहाँ QR आपतित किरण और RS अपवर्तित किरण है, ठीक है। अब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाती है, सघन से विरल माध्यम में जाती है, और यहाँ मैं गलती कर दिया बेटा, तो अभिलंब से दूर हटेगी, सॉरी भाई, सघन से विरल जा रही है, दोनों किरण ऐसे समांतर हो जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो अब प्रकाश किरण कांच से वायु यानी कि सघन से विरल माध्यम में जा रही है, अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है। कौन से अभिलंब, M3 N3 से दूर हटेगी। तो यहाँ RS है आपतित किरण और ST है अपवर्तित किरण है, तो प्रकाश किरण है PQRST मार्ग में जाती है, ठीक है। अब यदि प्रकाश किरण के मार्ग को उलट दें या दिशा को विपरीत कर दें, तो प्रकाश किरण है मार्ग TSRQP से होते हुए वापस लौट जाती है। यही उत्क्रमणिकता का सिद्धांत है। बहुत अच्छी सरल समझाए होंगे आप लोग, चित्र में थोड़ा सुधार किया गया, हाँ सॉरी, ठीक है। चित्र क्लियर है सभी को। अब फिर मैं समझा रहा हूँ। पहले प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, वायु से जल में, विरल माध्यम से सघन माध्यम से अभिलंब की ओर झुक गई। कौन से अभिलंब, M1 N1 की ओर झुक गई है। PQ आपतित किरण और QR अपवर्तित किरण। एक सेक्शन खत्म। इसके बाद प्रकाश किरण जल से कांच में जाती है, विरल से सघन माध्यम में, फिर अभिलंब की ओर झुक जाती है M2 N2 की ओर। तो यहाँ आपतित किरण QR, अपवर्तित किरण RS, दूसरा स्टेप खत्म। अब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाती है, सघन से विरल माध्यम में, अभिलंब से दूर हट जाती है। कौन से अभिलंब, M3 N3 से दूर हट जाती है। आपतित किरण कौन, RS, और अपवर्तित किरण कौन, ST। तो प्रकाश किरण किस मार्ग का अनुसरण करती है, PQRST।
अब प्रकाश की दिशा को वापस कर दें, उल्टी दिशा में मोड़ दें, तो प्रकाश है TSRQP मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस लौट जाती है। यही उत्क्रमणिकता का सिद्धांत है। अब आप बुक का चित्र बना के बुक के अनुसार वर्णन करें या मेरा चित्र बना के मेरे अनुसार वर्णन करें, मैं आप लोगों को क्लियरली समझा दिया हूं। ठीक है, हाँ। अब अगला प्रश्न रहेगा, चलिए आज हम दे देते हैं बेटा, शेष कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा हो जाता है।